तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, पहला महिला या पुरुष पर आधारित, दूसरा महिला और पुरुष पर आधारित। अब इन दोनों को करने की ट्रिक बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिए, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 86 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 14 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो आप जब भी टाइम एंड वर्क में महिला पुरुष और बच्चों वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करो तो छोटी सी ट्रिक याद रखना कि मान लीजिए आपको टाइम या पर्सन का कोई भी रेशियो दिया हो, आपको उसको वर्क में पलट देना है। अब मान लीजिए टाइम भी दे सकता है, पर्सन भी दे सकता है। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया 7:9। अब 7:9 को वर्क में क्या करना है, पलट देना। यही बस आपकी ट्रिक है और कुछ नहीं। इसी से आपका पूरा आंसर आएगा। अगर 7:9 दिया है तो पलट के क्या हो जाएगा, 9:7। और कोई रेशियो ले लेते हैं, मान के चलो कि हमने कहा 8:27। तो ये तो हो गया टाइम या पर्सन, कुछ भी लिखा हो सकता है, आप उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लिख लो या पर्सन लिख लो। लेकिन वर्क को क्या करोगे, वर्क के लिए आपको पलट देना, 27 को यहां लिख देना और 8 को यहां लिख देना। बस इसी से आपके आंसर आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 86 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब 6 पुरुष किसी काम को करते हैं तो उन्हें 86 दिन लगते हैं, या 8 महिलाएं अगर वही काम करें तो उन्हें भी 86 दिन लगते हैं। तो यहां पर दोनों का काम तो बराबर है। अब है कौन कौन, देखो पुरुष और महिला, तो हमने कहा पुरुष लिख लिया और महिला लिख लिया। इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो मैन और वुमेन लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में लिखना एम और डब्ल्यू। आपको समझ आना चाहिए बस, बाकी लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन की तो यहां पर ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष का मल्टीप्लाई इस दिन में कर देना। और यहां पर महिलाएं कितनी हैं, 8, तो इस 8 महिलाओं का मल्टीप्लाई इस दिन में कर देना। तो 6 × 86। आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ लिख लो कि 6 × 86 है। और यहां पर क्या है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 86, 8 × 86। तो यहां पर ये कौन हो गया, आप कहेंगे ये पर्सन हो गया, यानी कि व्यक्ति हो गए। और व्यक्ति का मल्टीप्लाई दिन में कर दिया। तो मैंने आपको यही बोला था कि चाहे पर्सन लिख लो या टाइम लिख लो, तो पर्सन या टाइम में आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पर देखो ये क्या है, रेशियो में है, क्योंकि दोनों का काम सेम है, बराबर है। तो आप यहां पर काटा पीटी भी कर सकते हो। देखो 86 से ये 86 कट गया, अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा, तो ये हो गया 3:4। अब मैंने आपको यही बताया था कि पर्सन और टाइम का जो रेशियो दिया होता है तो उसे आपको वर्क में पलटना पड़ेगा। तो यानी कि वर्क कहने का मतलब है एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता, वो कार्य कितना करते हैं। तो कैसे पलटोगे भाई, 4 को यहां लिख दो, 3 को यहां लिख दो, तो ये हो जाएगा 4:3। पर्सन या टाइम के रेशियो को वर्क में आपको पलट देना है। तो ये तो हो गया पर्सन का रेशियो या टाइम का रेशियो, जिसका आपको मानना है। हमने कहा ये टाइम का रेशियो मान लिया। अगर ये टाइम का रेशियो 3:4, तो वर्क के लिए क्या करोगे, 4:3 पलट दिया। अब क्या करना है, उन्होंने आपसे पूछा क्या है, तो उसी कार्य को 14 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में पूर्ण करें। किस काम को, भाई हमें काम भी तो पता होना चाहिए वो किस काम को करेंगे। तो काम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हो, आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन इंटू टाइम इंटू वर्क, यानी कि उनकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। तो हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है और तीनों चीजें हमारे पास है। देखो ये पर्सन है, ये टाइम है और ये वर्क है। अगर आप यहां देखो ये पर्सन है, ये टाइम है और ये वर्क है। अब देखो हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है या पर। या का मतलब है कि चाहे पुरुष वाला ले लो चाहे महिला वाला ले लो, दोनों का ही काम सेम है, आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हो। मैं कहता हूं कि चलो मैं पुरुष से निकालू, तो मैंने कहा पुरुष के लिए टोटल वर्क क्या होगा, आप कहेंगे यहां पर पर्सन और टाइम और वर्क। तो मैंने कहा 6 × 86 × 4, यही तो इसका टोटल वर्क है। अब करना किस किस को है, तो आप कहेंगे 14 पुरुष और 10 महिलाओं को करना है। किसको, 14 पुरुष और 10 महिलाओं को करना है। तो एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। तो 14 पुरुष कितना काम करेंगे, तो 14 × 4 कर दो, ये हो जाएगा 56। अब 10 महिलाएं, एक महिला कितना काम करती, 3, तो 10 महिला कितना काम करेगी, 10 × 3 कर दो, 30। अब करना क्या है, दोनों को साथ में करना है ना। 14 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, तो जब और कर रहे हैं यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दो। तो ये क्या है, 6 × 86 × 4, 6 × 86 × 4, यही है ना। देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम समझाता चल रहा हूँ। 56 × 30 करोगे तो आप ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के समझाता चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। 56 + 30 कितना होगा, 86। अब देखो अब 86 से 86 तो कट गया, तो 6 × 4 करोगे तो ये कितना जाएगा, 24। तो 24 आपका आंसर, सी ऑप्शन टिक कर दो। अगर आप कहोगे सर जी महिला से बताओ, तो मैं महिला से बता देता हूँ। टोटल वर्क निकालना है पहले तो टोटल वर्क क्या है, 8 × 86,
8 गुना 86 गुना 3 यही आया, और यहां पर ये वही चीज आ जाएगी 56 + 30 नीचे आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा 86, तो देखो 86 से 86 कट गया, तो 8 × 3 करोगे तो ये भी 24 आ गया, तो सी ऑप्शन टिक कर दो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें आपको पहले से कम समय लगेगा और आंसर आपका 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? इसमें क्या करना है, आपको एंड वाले को और से डिवाइड दे देना है। हिंदी में बात करें तो और को या से डिवाइड दे देना। यहां पर देखो ये क्या लिखा और, तो और वाला ऊपर आएगा और या वाले को नीचे रखना है, यानी कि और को या से डिवाइड देना है। अब देखो पुरुष को पुरुष से डिवाइड दोगे, महिला को महिला से डिवाइड दोगे, तो यहां पर कौन है, देखो हमने कहा और वाले को या से डिवाइड देना, और में कौन है, देखो 14 पुरुष। अब या वाले में कितने पुरुष है, तो आप कहेंगे 6 पुरुष। अब यहां पर महिलाएं कितनी है, और में तो 10 महिलाएं, या में कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं। दोनों को डिवाइड देना, साथ में इसको पहले सॉल्व करो। अब देखो यहां से काटा पीटी करके भी कर सकते हो, तो हमने कहा 2 से तो ये 3 बार कट गया, 2 से ये 7 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, तो नीचे क्या बचा, देखो 3 और 4। तो अब आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, तो 3 चौक 12 यानी कि 3 4 जा 12 एलसीएम लिया, 3 से 4 बार कट गया, तो 4 चौक 4 7 जा 28 प्लस 4 से 3 बार कट गया, यानी 4 से 3 बार कट गया 12, तो कितना होगा 3 पंचे 15। तो ये तो एलसीएम वगैरह लेना आपको आता होगा, मैं मानता हूं। तो ये काम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे देखो प्लस करा तो 8 5 13, एक कैरी यानी कि 43/12। अब 43/12 काम जो है वो कितने दिनों में पूर्ण होता है, तो आप कहेंगे 86 दिनों में पूर्ण होता है। हमें एक काम निकालना है कितने दिनों में पूर्ण होगा, तो आप देखो काट लो, 43 से 2 बार कट गया, तो 12 दूनी 24, यानी कि एक काम जो है वो 24 दिनों में पूर्ण होगा। यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन टिक कर दो। बस इतनी सी ट्रिक है, इसमें और वाले को या से डिवाइड दे देना, और इंग्लिश में कहे तो एंड वाले को और से डिवाइड दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में और 18 महिलाएं 15 दिनों में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लेंगे। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पहले समझना है। देखो यहां पर बीच में और लिखा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो या वाला है। कैसे? यहां पर 15 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, और दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो 18 महिलाएं 15 दिनों में कर सकती हैं, तो दोनों का काम तो सेम है, तो इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है, तो ये या की कंडीशन हो गई। अब जब या की कंडीशन है तो मैंने आपको बताया पुरुष वाला पुरुष लिख लो, महिला वाला महिला लिख लो, पुरुष को पुरुष और महिला को महिला। अब 15 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, तो हमने कहा 15 गुना 12 यही होगा, और महिला 18 महिला 15 दिनों में करेंगे तो 18 × 15। अब यहां पर काटा पीटी मचा दो, देखो 15 से 15 कट गया, और अगर मैं इसे काटूंगा तो 6 से 2 बार कटेगा, 6 से 3 बार कटेगा, तो आप इसे पर्सन या टाइम किसी का भी रेशियो कह सकते हो, तो 2:3 आ गया। अब करना क्या है, वर्क का रेशियो निकालना है, तो क्या करोगे, 3 को इधर लाओगे, 2 को इधर ले जाओगे, पलट देना है। फिर आपको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए हमारे पास पर्सन, टाइम और वर्क तीनों है, तो आप निकाल सकते हो टोटल वर्क 15 गुना 12 गुना 3, जिससे भी आपको निकालना है। आपका पुरुष से निकालना है तो पुरुष से निकाल लो, महिला से निकालना है तो महिला से निकाल लो, टोटल वर्क आप किसी से भी निकाल सकते हो। अब हमने कहा ये तो हमने पुरुष से निकाल लिया, काम किस किस को करना है, 5 पुरुष और 3 महिलाओं को काम करना है। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 5 पुरुष कितना काम करेंगे, तो 5 या 15, प्लस दोनों को साथ में करना है इसलिए प्लस 3 महिला। अब एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2, तो 3 × 2 6, एक दिन में कितना काम होगा, 6, तो 15 6 21, इसको प्लस सॉल्व करो, 15 गुना 12 गुना 3 और 15 6 21। अब काटा पीटी मचा दो, तो 3 से ये 7 बार कट जाएगा, तो 15 गुना 12 करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 180 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि लास्ट में 0 कहां पर आ रहा है। तो मैं कहूंगा 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आया, 9 और 5 14 होता है, तो यानी कि लास्ट में 4 आया, यहां पर 4 है नहीं, यहां पे 0 है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। 7 3 जा 21, 1 और 5 6, तो ये भी नहीं होगा, हमें लास्ट में 0 चाहिए। 7 5 जा 35, तो 5 और 5 10, यानी कि लास्ट में यहां पर 0 आ रहा, तो ये हो सकता है। 7 8 जा 56, 6 और 5 11, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो जिसमें 0 आ रहा लास्ट में वही है। अब बाकी से डिवाइड देना सबको आता है, तो आप डिवाइड दे सकते हैं। देखो तो 7 से डिवाइड देंगे, तो देखो 7 से अगर डिवाइड देंगे तो 7 2 जा 14, बचा कितना 4, तो यहां पर 40 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, बचा कितना 5, तो 25 सही 5/7, यही आपका आंसर है। अब देखिए महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न पर ये दूसरा टाइप होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5 पुरुष और 8 महिलाएं 34 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें या लिखा था, जबकि इसमें और लिखा है, तो दोनों क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है ध्यान से समझना। इधर पे क्या है, पुरुष और महिला है।
अब चाहे पुरुष हो या महिला हो, आपको उसका मल्टीप्लाई उसके दिन में करना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, पुरुष का भी मल्टीप्लाई इस दिन में कर देना और महिलाओं का मल्टीप्लाई भी इसके दिन में कर देना। अब कौन कौन है पुरुष और महिला, तो लिख लो पुरुष और महिला। तो 5 का मल्टीप्लाई 34 में करो तो ये आ जाएगा 170, और 8 का मल्टीप्लाई 34 में करो तो ये आ जाएगा 272। अब यहां पर दूसरी कंडीशन भी लिखिए, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो फिर वही करना है कि पुरुष का मल्टीप्लाई इसके दिन में कर देना, महिलाओं का मल्टीप्लाई भी इसके दिन में कर देना। तो 4 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे तो ये हो जाएगा 112, और 18 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे तो 504। तो यहां पर आप क्या करना है, आपको इनके बीच डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो यहां पर बड़ा कौन है 170, तो 170 में 12 को माइनस करोगे 112 को तो ये आ जाएगा 58। और यहां पर बड़ा कौन है 504, तो 504 में 272 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 232। अब आप यहां पर इसको काटा पीटी मचाकर छोटा भी कर सकते हो। देखो तो 58 1 जा 58 कट रहा है और 58 4 जा कट रहा है, तो 1:4 आ गया। अब मैंने ये बताया था कि ये पर्सन या टाइम का रेशियो आप किसी का भी मान लो, तो हमें वर्क का रेशियो निकालना है। तो वर्क का रेशियो कैसे निकलेगा, 4 को यहां ले आओ, 1 को यहां ले आओ। अब ये आपका यहां पर वर्क का रेशियो आ गया, यानी कि एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 1 काम करती है। पूछा क्या है, 3 पुरुषों और 5 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब यहां पर बात क्या है कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, या वाले में किसी एक का भी वर्क निकालो, दोनों का सेम वर्क होता था, तो किसी एक का वर्क निकालो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर दोनों मिलकर काम कर रहे थे, 5 पुरुष और 8 महिलाएं दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो आपको जो आसान लगे, अगर आप कहेंगे पहली कंडीशन ज्यादा आसान है तो पहली कंडीशन से निकाल लो, आप कहेंगे दूसरी कंडीशन से आसान है तो आप दूसरी कंडीशन से निकाल लो, लेकिन आपको दोनों का काम साथ में लेना है। अब आप कहेंगे कि यहां पर कितना काम था 170 पुरुष का और महिलाओं का 272, मुझे यही वाला ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैं 170 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूंगा और 272 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो 170 का 4 में क्या, तो 17 4 जा कितना होता है 68, यानी कि 680 प्लस, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो 272 गुणा 1 272, तो ये ज्यादा आसान था प्लस करना। अब टोटल वर्क तो ये निकल आया, करना किसको है, हम कहेंगे 3 पुरुषों और 5 महिलाओं को काम करना है। तो एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 पुरुष कितना काम करेंगे 3 4 जा 12, और 5 महिला, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 1, तो 5 × 1 5, तो 12 5 17, क्योंकि दोनों को साथ में करना है इसलिए प्लस कर दोगे। तो 680 प्लस 272 प्लस करो तो आप कहेंगे 2 7 8 कितना हो जाएगा 15, एक कैरी यानी कि ये आ गया 7 और 2 9, तो 952। अब 12 5 कितना हो गया 17, तो डिवाइड दो, 17 5 जा 85, बचा कितना आप कहेंगे 10, तो 17 6 जा 102, तो ये हो गया 56 दिन, यही आपका आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आपको टोटल वर्क तो पूरा निकालना ही पड़ेगा जैसे आप निकाल रहे हो, लेकिन अगर बोल रहा है कि महिलाओं का कार्य तो आपको महिलाओं की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, इसमें पुरुष की एफिशिएंसी को मत लेना, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। और फिर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।